क्या आप जानते हैं गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले ऐसे अनमोल विचार दिए थे जो आज भी लोगों का जीवन बदल रहे हैं। और आज हम जानेंगे उन्हीं में से 100 सबसे प्रेरणादायक विचार, साथ ही 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग और पंचशील के बारे में। ये विचार आपको भी बदल सकते हैं और शांति, समझदारी और सच्चाई की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक वाणी में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप भी बुद्ध को दिल से चाहते हैं तो कमेंट में बुद्ध जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध के 100 प्रेरणादायक विचार। 1. अप दीपो भव, यानी खुद का दिया स्वयं बनो। 2. जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो वैसा ही व्यवहार तुम दूसरों के साथ भी करो। 3. माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है। 4. दूसरों के लिए दिया जलाने से तुम्हारा मार्ग भी रोशन होगा। 5. इच्छा पूरी होना सुख नहीं, असली सुख है इच्छा का ही समाप्त होना। 6. अतीत बीत गया, भविष्य अभी आया नहीं, जीने के लिए सिर्फ वर्तमान है। 7. मन जैसा होगा संसार वैसा ही दिखेगा। 8. क्रोध सबसे पहले हमें जलाता है, बाद में दूसरों को। 9. डर अज्ञानता से पैदा होता है। 10. जो तुम्हारी सुनता है वास्तव में वही तुम्हें समझता है। 11. जो अपने भीतर झांकता है वही ज्ञानी है। 12. खुद को किसी से तुलना करना दुख को जन्म देता है। 13. किसी आदत को छोड़ना कठिन नहीं है, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। 14. बुराई को जीतने का एकमात्र तरीका है प्रेम। 15. शांति बाहर नहीं भीतर ही खोजी जाती है। 16. घृणा घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है। 17. आज तुम जो हो वो तुम्हारे सोच और कर्म का परिणाम है। 18. जो करना है अभी करो, कल का कोई भरोसा नहीं। 19. जो खुद पर विश्वास रखता है वही अजेय है। 20. दूसरों में गलती देखने से पहले खुद में कमियां ढूंढो। 21. क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे कितनी देर और कैसे अपने पास रखना है यह तुम्हारे हाथों में है। 22. स्वयं पर विजय पाना सबसे बड़ी जीत है। 23. शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, सम्मान चाहिए तो चरित्र। 24. सूरज, चांद और सत्य ज्यादा देर छुप कर नहीं रह सकते। 25. छोटी छोटी खुशियां सबसे बड़ी दौलत हैं। 26. जीवन का मूल्य समय में है, धन संपत्ति में नहीं। 27. जीवन का सबसे बड़ा गुरु अनुभव है। 28. सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। 29. जो हर चुनौती में सीख खोजता है वही मजबूत बनता है। 30. अंधश्रद्धा छोड़ो, ज्ञान और अनुभव को अपनाओ। 31. सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें सुधारता है, नीचा नहीं दिखाता। 32. शांत मन से लिया गया निर्णय कभी पछतावा नहीं देता। 33. जीवन बहुत सरल है, लेकिन हम इसे जटिल बनाते हैं। 34. कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता, हर रात के बाद नया सवेरा आता है। 35. ज्ञान बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। 36. सोच बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। 37. खुद से सच्चा होने का साहस रखो, दूसरों से झूठ बोला जा सकता है, अपने आप से नहीं। 38. अगर ईश्वर है तो मंदिर मस्जिद में नहीं, तुम्हारे भीतर है। 39. सिर्फ मूर्तियों में विश्वास करना खुद की समझ पर विश्वास खोना जैसा है। 40. ईश्वर की खोज हाथ जोड़कर नहीं, मन खोलकर होती है। 41. धर्म का असली उद्देश्य आत्मा को जागृत करना है, न कि कोई मूर्ति पूजे। 42. सच्चा श्रद्धालु वही है जो अंधविश्वास छोड़कर सोचता है। 43. ज्ञान से बड़ा कोई साथी नहीं, अज्ञान सबसे बड़ा विरोधी है। 44. जब तक जीवन रहेगा दुख तुम्हारे पास छाया की तरह रहेगा। 45. मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका ही मन है। 46. उदार हृदय, प्रिय वचन और करुणा सबसे बड़े मंत्र हैं। 47. मृत्यु का भय सिर्फ उसी को होगा जो बेहोशी में जिया है। 48. अति दुखदाई होता है, इसलिए हमेशा मध्यम में रहो। 49. सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 50. जब पाने की लालच खत्म होती है तब खोने का डर भी खत्म होता है। 51.
अज्ञान, डर और भ्रम को मिटाने का एकमात्र उपाय है और वो है खुद का विवेक। 52। असली सौंदर्य वो है जो अमिट है, जो आनंद दे और शांति दे। 53। घृणा और लालच हमें तब तक परेशान करते हैं जब तक हम खुद को संसार के मोह से मुक्त नहीं करते। 54। जो खुद को जान ले उसे कुछ भी साबित करना नहीं पड़ता। 55। जो है उसे स्वीकार करना ही पहला समाधान है। 56। ज्ञान का सबसे बड़ा उपयोग दूसरों की भलाई है। 57। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा सवाल पूछना है। 58। दूसरों की उपलब्धि देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लो। 59। दूसरों के कर्म पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। 60। जो व्यक्ति अपनी निंदा क्रोध के बिना सुन सकता है वही असली विजेता है। 61। कुछ चीजें बदल नहीं सकती, इसलिए अपने दृष्टिकोण को बदलो। 62। इंसान को ज्ञान का अहंकार होता है, लेकिन अहंकार का ज्ञान नहीं होता। 63। आज का काम कल का भविष्य बनाता है। 64। लालच कभी नहीं भरता, चाहे कितना भी मिले। 65। जैसे है उसे वैसा ही स्वीकार करना प्रेम की शुरुआत है। 66। जीवन तर्क से नहीं, अनुभव से समझ में आता है। 67। दूसरों को दोष देना आसान है, खुद को बदलना कठिन। 68। बीते हुए कल को याद करके रोने वाले वर्तमान को भी खो देते हैं। 69। इच्छाएं कम हो तो जीवन हल्का और सरल हो जाता है। 70। यदि तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसे गुलाम नहीं बल्कि आजाद करो। 71। ताकत तब चाहिए जब किसी का बुरा करना हो, पाने के लिए तो प्रेम ही काफी है। 72। दूसरों में अच्छाई भी ढूंढो, न कि सिर्फ दोष। 73। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो, वो मन की शक्ति का प्रतिबिंब हैं। 74। धैर्य रखने वाला हर मुश्किल पार कर सकता है। 75। हर गलती एक सीख है, पछतावा नहीं। 76। ज्ञान के बिना श्रद्धा अंधविश्वास बन जाती है। 77। आत्मनियंत्रण से ही स्वतंत्रता मिलती है। 78। ईर्ष्या केवल आत्मा को कमजोर बनाती है। 79। आंतरिक शांति ही बाहरी संघर्षों का सबसे बड़ा समाधान है। 80। जो कम में संतोष सीख ले वो कभी गरीब नहीं होता। 81। अपनी सीमाओं को जानना है तो असंभव से भी आगे निकलो। 82। कृतज्ञता मन को समृद्ध बनाती है। 83। मौन वो भाषा है जिसमें मन सबसे स्पष्ट सच बोलता है। 84। स्वयं से ईमानदारी ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। 85। अपने विचारों को जागरूक बनाओ, वही तुम्हारे कर्मों को आकार देते हैं। 86। भय और चिंता केवल मन के भ्रम हैं, उन्हें पहचानो और मुक्त हो जाओ। 87। सकारात्मक सोच जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। 88। जागरूकता के बिना किया गया कर्म दुख को जन्म देता है। 89। विचारों की शुद्धि ही कर्मों की शुद्धि की नींव है। 90। हर अंत किसी नए आरंभ का संकेत है। 91। मन का नियंत्रण बाहरी दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 92। जो शांत मन से देखता है वही जीवन की सच्ची सुंदरता को समझ सकता है। 93। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में भी तुम्हारा साथ दे। 94। कल की चिंता वही करता है जो वर्तमान को समझ नहीं पाता। 95। जो व्यक्ति अपने भीतर खुशी ढूंढ लेता है वही सफल है। 96। जब मन अडिग और विचार साफ हों तब हर निर्णय सही लगता है। 97। दूसरों की तरक्की देखकर दुखी मत हो जाओ, अपनी समझ बढ़ाओ। 98। अहंकार को छोड़ना सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। 99। सुख और दुख दोनों जीवन के शिक्षक हैं, केवल अनुभव ही ज्ञान देता है। 100। जो दूसरों के लिए प्रेम और करुणा दिखाता है वही भगवान है। अब हम बात करेंगे बुद्ध के 4 आर्य सत्य की। आर्य सत्य का मतलब है वो सत्य जो बुद्ध ने स्वयं समझे, अनुभव किए और फिर सबको बताए। ये सत्य एक जागरूक, समझदार और अनुभवजन्य जीवन के लिए जरूरी हैं। और पहला आर्य सत्य है दुख। जीवन में हर किसी को दुख का सामना करना पड़ता है। जन्म में दुख है, वृद्धावस्था में दुख है, बीमारी में दुख है और मृत्यु में भी दुख है। दुख को स्वीकार करना ही उसे समझने की पहली सीढ़ी है। दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण। दुख का मुख्य कारण है तृष्णा और मोह।
जब हम चाहत और लालच में फंस जाते हैं तब असली शांति हमें नहीं मिलती। तीसरा आर्य सत्य है, दुख का निवारण। दुख का अंत संभव है। जब हम तृष्णा और मोह से मुक्त हो जाते हैं तब मन स्थिर और शांत हो जाता है। इसी अवस्था को बुद्ध निर्वाण कहते हैं। और चौथा आर्य सत्य है, दुख से मुक्ति का मार्ग। अब बुद्ध समाधान के उपाय बताते हैं, यानी दुख से मुक्ति पाने के लिए 8 रास्ते। बुद्ध कहते हैं, दुख से मुक्ति का रास्ता कोई पूजा या प्रार्थना नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सही विधि है। और इसी विधि के लिए बुद्ध ने 8 रास्ते बताए हैं और इन्हीं रास्तों को कहा जाता है अष्टांग मार्ग। और पहला अष्टांग मार्ग है सम्यक दृष्टि, यानी जीवन को जैसा है वैसा ही देखना, अंधविश्वास नहीं बल्कि सत्य और यथार्थ को समझना। दूसरा है सम्यक संकल्प, मतलब लोभ, द्वेष और हिंसा से मुक्त होकर करुणा और सही उद्देश्य के साथ जीने का निश्चय करना। तीसरा है सम्यक वाणी, यानी झूठ, कटु शब्द और निंदा से दूर रहना, बोली ऐसी हो जो सत्य और करुणा से भरी हो। चौथा है सम्यक कर्म, कहने का मतलब है हिंसा, चोरी और गलत आचरण से बचना। कर्म ऐसे हों जो किसी को हानि न पहुंचाए। और बुद्ध का बताया हुआ 5वां अष्टांग मार्ग है सम्यक आजीविका, यानी रोजी रोटी ऐसे साधनों से कमाना जो किसी भी जीव को दुख या नुकसान न दें। छठा है सम्यक प्रयास, मतलब बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को निरंतर विकसित करना। और उनका दिया हुआ 7वां अष्टांग मार्ग है सम्यक स्मृति, यानी हर पल जागरूक रहना, अपने विचार, भाव और कर्म पर ध्यान रखना। और आखिरी यानी 8वां अष्टांग मार्ग बताया है सम्यक समाधि, यानी ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर करना और गहरी समझ की अवस्था तक पहुंचना। इसके अलावा बुद्ध ने हमें पंचशील मार्ग भी बताए हैं। पंचशील कोई धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि एक जागरूक और जिम्मेदार इंसान बनने की गाइडलाइन है। बुद्ध के अनुसार नैतिक जीवन की नींव पूजा नहीं बल्कि आचरण है। इसी आचरण को पंचशील कहा गया है, जिसमें पहला है अहिंसा, किसी भी जीव को जानबूझकर नुकसान न पहुंचाना, करुणा और संवेदनशीलता के साथ जीवन जीना। दूसरा है अस्तेय, यानी चोरी न करना, जो अपना नहीं है उसे न लेना, ईमानदारी और संतोष का अभ्यास करना। तीसरा मार्ग उन्होंने बताया है ब्रह्मचर्य, यानी गलत कामुक आचरण से दूर रहना, इच्छाओं पर विवेक और नियंत्रण रखना और किसी के शोषण या धोखे से बचना। और चौथा पंचशील मार्ग है सत्यवाणी, यानी झूठ न बोलना, सच बोलना, पर ऐसा सच जो किसी को अनावश्यक चोट न पहुंचाए। और अंतिम यानी 5वां है मादक पदार्थों से दूर रहना, नशा और ऐसी चीजों से बचना जो विवेक, चेतना और निर्णय शक्ति को कमजोर करें। दोस्तों, अगर आप भी अपने अंदर महात्मा बुद्ध का ज्ञान और भी बेहतर तरीके से विकसित करना चाहते हैं तो मैं आपको डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा लिखी मशहूर किताब बुद्ध और उनका धम्म जरूर पढ़ने की स्ट्रांगली रिकमेंडेशन करता हूं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे बैग आइकॉन पर क्लिक करें। इससे आपको कोई एक्स्ट्रा प्राइस नहीं लगेगा, लेकिन चैनल को मामूली सहयोग जरूर मिलता है। और हाँ, इस किताब की ऑडियो बुक समरी इसी चैनल पर उपलब्ध है। आप सुनकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, आपको बुद्ध का सबसे अच्छा विचार कौन सा लगा? कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जल्द मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।